बहुत गर्मी थी एक्चुअली, दिमाग चलना बंद हो गया। हम मंदिर आए हैं ब्रह्मा के। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम यहाँ मंदिर आए थे ब्रह्मा जी के, लेकिन हमें दर्शन करने के लिए नहीं मिले क्योंकि यहाँ हमारे साथ हुआ छोटा सा स्कैम। पहले हमको सिर्फ अपने जो शूज है वो उतारने पड़ते, तो बाहर उतारोगे तो क्या होगा तुम्हें पता। हम दर्शन करने मंदिर जा ही रहे थे कि हमें पीछे से आवाज़ आई और हमें रोका गया ये बताने के लिए कि चप्पल्स एंड बैग्स वहाँ पे सेफ नहीं होंगे, बैग्स लेकर जाना अलाउ नहीं होगा। तो शायद हमें यहाँ इनके कंपार्टमेंट में बैग्स रखने पड़ेंगे। मैं थोड़ी डाउटफुल थी, लेकिन हमने फिर भी यहाँ से परचेज़ कर ली। इन्होंने जो दी थी हमें फ्लावर्स की टोकरी। अगर टेंपल में चढ़ेगा आधा आपको रिटर्न मिलेगा, डोनेशन कुछ नहीं होता है। अच्छा, केवल प्रसाद चढ़ता है बस। अगर टेंपल में चढ़ेंगे आधा आपको रिटर्न देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा वाला दे दो तो हम ले जाएंगे, तो मैक्सिमम लोगों को खिलाएंगे। ठीक है सर। बोला कि आप ऊपर जा रहे हो ब्रह्मा मंदिर में, उससे पहले यू नीड टू डू समथिंग। ये भगवान ब्रह्मा का मंदिर है, ये श्रापित है। श्रापित है? हाँ, भगवान ब्रह्मा ने जो बनाया वो ब्रह्म सरोवर है। गृहस्थ लोग सभी लोग जो आते हैं, पहला भगवान ब्रह्मा के ब्रह्म सरोवर जाके उस हाथ मुंह धो के भगवान ब्रह्मा का जल सरोवर का फूल प्रसाद चढ़ा के बाद में करते मंदिर का दर्शन। और अगर ऐसा ना करे तो क्या होगा? ये मंदिर श्रापित है क्योंकि ये भगवान ब्रह्मा का मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य जी है, उन्होंने भगवान ब्रह्मा का मूर्ति बनाया। भगवान ब्रह्मा ने नहीं बनाया, भगवान ब्रह्मा ने जो बनाया वो ब्रह्म सरोवर है, जिसका लगता है अंतरराष्ट्रीय पुष्कर। बट ये श्रापित क्यों है? हाँ जी, श्रापित क्यों है? श्रापित है। वो संसार में एक ही मंदिर है, मंदिर भी है पूजनीय। श्रापित का रीजन क्या है? ये मंदिर श्रापित है, भगवान ब्रह्मा का मंदिर पूजा नहीं करते ना, कभी मूर्ति अपने के भगवान ब्रह्मा का घर में नहीं रखते। तो भगवान ब्रह्मा का मंदिर सिर्फ साधु सन्यासी के लिए बनाया गया है, गृहस्थ लोग के लिए बनाया गया है। ब्रह्म सरोवर जो अपने सब हिंदू धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ है, जैसे भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि बनाया। पहले सरोवर जाने के बाद फिर मंदिर आते हैं। मेन चीज इंपोर्टेंट सरोवर है, बाकी की जानकारी आपको वहाँ बताइए। पहले सरोवर जाना पड़ता है, ऐसे बोलते हैं। अब क्या करें? तो सरोवर कैसे जाएगा अभी? पास का कितना पास है? भैया सरोवर का क्या करें? सेकंड राइट है। हाँ सर, चले वहाँ जाते हैं। I am like so tired. हमें ये बताया गया कि हमें मंदिर के दर्शन पहले नहीं करने हैं, पहले सरोवर में जाकर वहाँ पे पूजा करनी है, फिर ही जाकर हम दर्शन कर पाएंगे मंदिर के, वरना कुछ अपशगुन होता है। हमें बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था, और क्योंकि हम थके हुए थे हमने इतना भी दिमाग नहीं लगाया कि ये बात सच हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो हम सीधा चले गए इनके पीछे पीछे सरोवर में पूजा करने। तो आपको कैसे पता चला? हमने नहीं किया होगा। हाँ, कुछ भूल तो नहीं गए? प्लीज चेक इन योर हैंड्स, यू हैड एवरीथिंग। भैया ने मुझे ये आंसर दिया क्योंकि हमने हाथों में मौली और माथे पे तिलक नहीं पहन रखा था, तो इनको पता चल गया कि हम सरोवर की पूजा नहीं करके आए हैं। मंदिर पहुंचते ही हम मिले वहाँ के सीनियर पुजारी से, जिन्होंने हमें पुष्कर की हिस्ट्री और घाटों की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी। ये भी बताया गया कि यहाँ पे 1000 से ज़्यादा मंदिर है और यहाँ के मंदिरों के पुजारी कोई भी पैसे नहीं लेते हैं, बट डोनेशन दान बॉक्स है, आप वहाँ पे डोनेशन दे सकते हैं। तो ये बातें सुनते अच्छा लगा, बट जैसे ही दूसरे पुजारी को हमें सौंपा गया टू डू आवर रेस्ट ऑफ द पूजा, वहाँ जाके थोड़ा वियर्ड फील होने लगा। Made the temple, Guru Shankaracharya 8000 years back. से डुबकी लगाने से अच्छा होता है। मैं अभी पूछूंगी कि क्या होता है। सबसे अच्छी ज़िंदगी ये जी रही है ये गाय। यहाँ पे इनकी सबसे ज़्यादा इज्जत है। एंड ये है पुष्कर, ये है मंदिर। यहाँ पे सबसे पहले ब्रह्मा जी आए थे। अभी सर बताएंगे कि इस जगह का महत्व क्या है और इस पानी पे डुबकी लगाने से क्या होता है। देखने वाले लोग हिंदी में ज़्यादा समझेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या बोलते हो? ये देखिएगा, यह है पुष्कर सरोवर। पुष्कर सरोवर। पुष्कर जी का कोई मंदिर मूर्ति नहीं है। पुष्कर राज जैसे गंगा यमुना का जल है, वैसे ही पुष्कर जी का सरोवर का जल है। यह स्थिर जल है। यह ब्रह्मा जी का तीर्थ स्थान पुष्कर राज कहलाता, जैसे भगवान विष्णु का गया है, शंकर भगवान का काशी बनारस है। ब्रह्मा जी ने
ब्रह्म लोक से कमल का पुष्प मृत्यु लोक में गिराया था। हाँ। वो कमल का पुष्प आकर के यहाँ पे गिरा था। वो वाटर में मिनी टेम्पल है ऑरेंज कलर का। हाँ। वहाँ पुष्प गिरने से सप्त पाताल छेदन होकर के पानी आया। तो इसका नाम रखा गया पुष्प प्लस कर पुष्पकर। हिंदी को पुष्प बोलते हैं जी। और ब्रह्मा जी का हैंड मीन्स कर, हाँ। पुष्प पर प्लस कर पुष्पकर। पुष्पकर। राइट नेम रखा गया इसका पुष्कर। पुष्कर। फिर यहाँ पे बैठ के ये पुष्कर राज का असली मानचित्र है। ये ब्रह्मा जी है। ये ब्रह्मा जी का पत्नी गायत्री है। ये सेकंड वाइफ है ब्रह्मा जी का। प्रथम वाइफ सावित्री जी है। तो इन्होंने यहाँ 5 रोज का यज्ञ किया है, कार्तिक शुद्ध एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक। अपने दिवाली फेस्टिवल होता है उसके नेसेसरी आफ्टर 10 डेज में जो है स्टार्ट हो जाता है धार्मिक मेला कार्तिक में। लेकिन इसको टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल कर दिया है। हाँ। इसके साथ में धार्मिक मेले के पहले यहाँ केमल फेस्टिवल होता है 3 डेज का। जी। तो यहाँ केमल जो है सेलिंग परचेजिंग होता है। अच्छा। और टूरिस्ट आते हैं बहुत। यहाँ पे करीबन मतलब 50,000 के करीब टूरिस्ट आ जाते हैं सारे देशों से। जी सही बात। इस सरोवर के चारों तरफ ये आप देख रहे हैं, ये राजा महाराजाओं के 52 घाट डोनेट किए गए हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी। अच्छा, अलग अलग मैंने पढ़ा था कि घाटों अच्छा, के नाम किध- लिखे हैं। हाँ अच्छा। अपने यहाँ पास में जयपुर घाट लिखा हुआ है जो सनसेट पॉइंट है। हाँ, सनसेट पॉइंट वो जयपुर घाट है। अच्छा। जयपुर महाराजा का तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, कैसे घाट कैसे लिए लोगों ने? 1947 बिफोर जो हाँ। रियासतें थी ना, जी। छोटी छोटी जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, लश्कर, ग्वालियर, उन राजा महाराजा ने घाट बना के दान किए। अच्छा, वो आते थे तो वो वहीं स्नान करते थे। अच्छा। देश आजाद होने के बाद में सब घाट डेवलप हो गए और सब सार्वजनिक हो गए। कहीं पे भी आप जाकर के स्नान कर सकते हो। ओ, जैसे भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी का यहाँ आकर के पिंडदान किया है। इसका लेख है पद्म पुराण वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के द्वारा पिता दशरथ जी का पितृ तर्पण किया है। आप इसका चित्र भी ले लेना, अभी चित्र लगा दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, जिसका पद्म पुराण वाल्मीकि रामायण में लेख है। एनी टेम्पल में कोई मंदिर मूर्ति में कोई जगह पूजा पाठ फूड पैसा डोनेशन नहीं होता है। या 1000 मंदिरों का समस्त ब्राह्मण का चैरिटेबल ट्रस्ट बना दिया, देवस्थान विभाग का रजिस्ट्रेशन। थाली लेके कहाँ पे जाएंगे? ये थाली लेके यहाँ बैठ के आपको यहाँ ब्राह्मण कराता है। और पुष्कर राज में ब्राह्मण का कोई चार्ज नहीं होता है। दान पुण्य ट्रस्ट ऑफिस में दिया जाता है। 1000 टेम्पल का 1000 मंदिरों का। पति पत्नी है तो पति पत्नी, अकेले हो तो अकेले। ये आने का महत्व है। ये परिवार की सुख समृद्धि और आपके उज्जवल भविष्य की कामना ने व्यापार वृद्धि, पदोन्नति और अपने सर्व रोग दोष कलेश व्याधि पीड़ा भय चिंता सर्व कष्ट निवारण हेतु एनी प्रॉब्लम गो अवे नेवर कम बैक एवरी टाइम आपकी हेल्प करें। ये तीर्थ में आने का पंडित जी की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने पुष्कर झील और मंदिर की यात्रा में बहुत आशा और विश्वास रखा था। पूजा करते समय मुझे बहुत खुशी हुई और शुद्धता का अनुभव हुआ। पूजा के अंत में पंडित ने दान की मांग की। आई न्यू इट वुड हैपन, बट सबसे अच्छी बात मुझे ये नहीं लगी कि उन्होंने मंत्रों के साथ नंबर्स जोड़ दिए और अंत में राशि बताई कि ये संख्या का हमें दान देना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि कुछ धार्मिक परंपराओं में हमें दान राशि देनी पड़ती है, लेकिन इस तरीके से हमें मंत्रों के साथ जोड़कर जो राशि बताएगी, ये मेरे आध्यात्मिक अनुभव से मुझे दूर कर दिया। और हमें शाम को ये भी पता चला लोकल से कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले हमें सरोवर नहाना पड़ता है फिर मंदिर जाना पड़ता है। ऐसा कोई भी श्राप नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने एग्जॉस्टेड थे, हम इसके बाद ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं गए। सबसे ज्यादा अच्छा लगता है मुझे कुत्तों को मिलना। हाय शरी, बाय शरी। देखो मौजों की याद आ गई। शेरू शेरू शेरू। ओके लेट्स गो। बाय बाबू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू।